नमस्कार मित्रों, हमारे देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सांगठनिक स्तर पर पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जो कि वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं। नड्डा जी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यानी मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। इनका कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो चुका है। अभी तक नड्डा जी एक्सटेंशन के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। बीजेपी के अंदर और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे पार्टी का अध्यक्ष, या फिर कोई अन्य नाम पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसके नाम पर सहमत है? क्या इस बार अध्यक्ष कोई दलित, ब्राह्मण या महिला में से बनना है? क्या उत्तर भारत के जगह साउथ को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या आगामी विधानसभा के चुनाव कुछ राज्यों में है, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये सब ही यहाँ विचारणीय है। पार्टी का टॉप लीडरशिप और आरएसएस के स्तर पर मंथन जारी है। हालांकि बीजेपी के कार्यों में डायरेक्ट संघ दखल तो नहीं देता, पर अपनी पसंद के बारे में बताते हुए सुझाव अवश्य देता है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ जी संघ की पहली पसंद हैं। इन बातों की चर्चा राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पसंद करेंगी? देश योगी जी को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर योगी जी पार्टी संगठन को देश भर में और भी मजबूत करने का कार्य कर सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। बीजेपी का जड़ जनसंघ से जुड़ा रहा है। जनसंघ में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेता जुड़े रहे थे। सन 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में किया गया था, लेकिन बाद में जनसंघ बैकग्राउंड के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कर लिए। अटल जी लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता एवं सर्वेसर्वा बने रहे। अर्थात 1980 पार्टी की स्थापना के साथ ही 1986 तक अध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक, 1991 से 1993 तक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, 1993 से 1998 तक फिर से आडवाणी जी ही, 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे, 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण, 2001 से 2002 तक जना कृष्णमूर्ति, 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू, 2004 से 2005 तक फिर से लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2005 से 2009 तक राजनाथ सिंह जी, 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी जी, 2013 से 2014 तक फिर से राजनाथ सिंह जी, उसके बाद 2014 से 2020 तक अमित शाह जी, और 2020 से वर्तमान के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस पद पर बने हुए हैं, जो एक्सटेंशन पर हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और एक्सटेंशन पर वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। भाजपा संविधान की धारा 19 एवं 20 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस पद के लिए कई नामों पर मंथन चल रहा है, जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रियों में निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी के नाम भी चर्चा में हैं। इनके नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर,
तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में पार्टी के महासचिव बंडी संजय कुमार, जो कि विश्व हिंदू परिषद बैकग्राउंड से हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष एवं कोयम्बटूर तमिलनाडु से विधायक वसंती श्रीनिवासन, जो कि तमिलनाडु में विधायक बनना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है। ऐसे में वसंती श्रीनिवासन भी एक दावेदार हैं, उनके नाम पर भी विचार चल रहा है। दक्षिण भारत की सुषमा स्वराज कही जाने वाली डी पुरंदेश्वरी आदि नामों पर भी विचार किया जा रहा है। संघ किसी वैचारिक पृष्ठभूमि के नेता को चाहता है कि वह भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। संघ में वैचारिक मतभेद होने पर भारतीय जनता पार्टी को भी परेशानी होती है, यह सत्य है। हालांकि डायरेक्ट इंटरफेयर आरएसएस का नहीं होता, लेकिन सुझाव के तौर पर अवश्य ही होता है। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में 21 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित की जा रही है। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक, जिसे संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी। लंबे अरसे के बाद मोहन भागवत एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 30 मार्च 2025 को मिलेंगे नागपुर में, जहां संघ का मुख्यालय है। संघ मुख्यालय नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी मिलेंगे 30 मार्च को। इस दिन मोदी जी आरएसएस मुख्यालय पहुंचेंगे, मोदी जी नागपुर पहुंचेंगे। संघ एवं भाजपा सनातनी संस्कृति एवं विचारधारा को मानने वाले संगठन हैं। 30 मार्च को संघ मुख्यालय में विक्रम संवत 9 वर्ष प्रतिपदा भी मनाया जाएगा। बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने से पूर्व कम से कम 50% राज्यों में सांगठनिक चुनाव होना आवश्यक होता है। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली आदि कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। कई राज्यों में सांगठनिक चुनाव नहीं हो पाए हैं या हो रहे हैं, उनकी प्रक्रिया जारी है। ऐसी स्थिति में जब तक 50% से अधिक राज्यों के सांगठनिक चुनाव नहीं हो जाएं, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। ये पार्टी का नियम है, पार्टी का संविधान है। इस कारण से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा में देरी हो रही है। फिर भी पार्टी का टॉप लीडरशिप आरएसएस से विचार करके कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर सकता है। यहां जिन नामों पर विचार किया गया, उससे इतर कोई चौंकाने वाला नाम भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने ला सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक बेंगलुरु में होने वाला है। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय होने की संभावना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाने की संभावना है। मित्रों, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा कहा जाता है। इसकी सत्ता सरकार केंद्र में भी है, संघ में है एवं अधिकांश राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ही सत्तारूढ़ है। ऐसे में यह चर्चा आवश्यक थी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जो सत्ता में है, सरकार चला रही है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, कब चुना जाएगा, ये जानना आवश्यक था। इसलिए आवश्यक चर्चा के रूप में इसको किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।